हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 6 से लेके 12 ऑफ दिसंबर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास की कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। वेट अ मिनट गाइस, सी शार्क का कार्ड आएगा है। दिस इज द कार्ड ऑफ आप अपने डार्कनेस पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जो भी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन है उस पर। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। ओके लिब्रास, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, बट इस हफ्ते आप अपने चैलेंजिंग सिचुएशन पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। वाओ, लेट्स फाइंड आउट क्या है इस हफ्ते आपके लिए। ओके लिब्रास, लिब्रास के लिए मुझे बताइए प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रास के लिए। ओह सी गाइस, फायर एंट। ओके, फायरी। First of all, this is fire sign. Maybe sure you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, but there is so much going on in आपके सिचुएशन सिनारियो में। बहुत ज़्यादा गॉसिप भी होती हुई दिख रही है। दिस इज़ द स्टकनेस एनर्जी गाइस, बहुत ज़्यादा बर्डन आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके मेंटल तौर पे यहाँ बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। सी सो मच बैक बाइटिंग होती हुई दिख रही है करियर में या रिलेशनशिप में, बट देयर इज द स्टकनेस एनर्जी। ओके, गॉसिपिंग हो रही है, पीठ पीछे आपकी बातें करती हुई दिख रही है। और एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चीता। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शार्क का कार्ड आया था, आप अपने चैलेंजिंग सिचुएशन पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ऐसी चीता इज तेजी से अपने पास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज सी चीता इस एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने पास्ट के प्रति, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने फायर पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है या फिर स्टकनेस है, उसके प्रति एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, चीता का एनर्जी है गाइस। ओह लिब्रास, आप पास की सिचुएशन, पर्सन, सिनारियो या फिर स्टकनेस के प्रति एक्शन ले रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़ बताइए। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, थैंक यू। या गाइस, सी एज से ही बोलना चाहते हैं, वुल्फ स्पिरिट का कार्ड है गाइस। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो भी आपके लाइफ में नॉलेज आ रही है, जो भी ये स्टकनेस है, इसको नॉलेज के तौर पे ले लीजिए एंड उससे विजडम गेन कीजिए। मे बी शायद देयर इज द वुल्फ एनर्जी। ओके, वुल्फ इज ऑल अबाउट गाइस अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति यू आर सो मच केयरिंग। ओके, बट नॉलेज के साथ, विजडम के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए एंड नो योर वर्थ। और आपको पता है कि दिस इज़ द वर्थ, इसकी कीमत है। दिस इज़ द वर्थ गाइस। ओके, दिस इज़ वर्थ। एंड सी अपने इल्यूजन को, जहाँ पर भी आपके रोलर कोस्टर हो रहा है, जिस भी सिचुएशन में फैमिली को लेके, काम को लेके स्टकनेस हो, ओके, इल्यूजन चल रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, एंड नो योर वर्थ। और आपको पता है कि ये आप कर सकते हो बोल के। ओके, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, बिकॉज आप पास के सिचुएशन में, पास के सिनारियो में इस हफ्ते एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है लिब्रास। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ लिब्रास। लिब्रास अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज़। लिब्रास अभी है कहाँ पर? इन बिटवीन। ओके,
सी गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ सो टायर्ड. यू नो वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है. हार नहीं मान रहे अपनी सिचुएशन को लेके, बिकॉज देयर इज सो मच थकनेस है फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके. ओके, हाँ, इन बिटवीन में हो, जस्ट लाइक मझधार में हो, बट आप हार नहीं मान रहे हो. आप जा रहे हो, आपको पता है कि नहीं मुझे भी इसको हैंडल करना, जो कि बहुत अच्छा है. ऐसे आप जा रहे हो और सो आप यहाँ तक जा रहे हो वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करें, बट आपको यहाँ पता है नो, एक दिन मैं मूवमेंट, एक दिन मेरी लाइफ में मूवमेंट आएगा, एक दिन मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, एक दिन मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, सक्सेस मिलेगा, जो भी मैं चाहता हूँ मुझे मिलेगा. यू नो डैट, यू नो योर वर्थ. ओके, आप अपनी काबिलियत को जानते हो. दैट्स वाई आप हार नहीं मान रहे हो यहाँ पर. ओके लिब्रास, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर. वेरी नाइस. What's the challenge position for Libras? What's the challenge position for Libras? क्या challenge है Libras के लिए बताइए प्लीज. What's the challenge position for Libras? See Libras, your challenge is growth. Impress का कार्ड है. मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एरीज पर्सन हो, आपके लिए चैलेंज. ओके, ग्रोथ एंड न्यू स्टार्ट करना है. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. न्यू स्टार्ट करना है. कुछ किसी के लिए हो सकता है कि लर्निंग उनके लिए चैलेंज हो, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी उनके लिए चैलेंज है, किसी के लिए न्यू स्टार्ट करना चैलेंजेस हो, बट ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजिंग. ओके, किसी के लिए हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करना है एरीज के साथ में लव लाइफ में, बट वो चैलेंजेस हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रोलर कोस्टर हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं. ओके, इन लव मैटर में, इन जनरल गाइस ग्रोथ है उनकी टेंशन. ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करें, बट ओवर थिंकिंग भी आपकी चैलेंज है. दैट्स वाई यहाँ पर गाइस, जो भी आपके लाइफ में रोलर कोस्टर हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, ओके, उसमें लाइट लाइए और आगे बढ़िए. ओके, यू नो योर वर्थ. योर चैलेंजिंग पोजिशन इज़ ग्रोथ. ओके गाइस, न्यू स्टार्ट करना है, ग्रोथ चाहिए. दैट्स वाई आप पास के सिचुएशन सिनारियो उस पर एक्शन ले रहे हो गाइस इस हफ्ते. What's the focus for Libras? 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 Okay, stability. 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. मे बी शायद किसी की लिब्रास की फोकस हो स्टेबिलिटी. घर खरीदना चाह रहे हो, घर बेचना चाह रहे हो, या फिर शादी हो उनका फोकस, या सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो जॉब एरिया में. ओके, एंड चाहते हो कि कोई आके उनको ऑफ़र दे, या फिर कोई पास सिचुएशन से उनको बाहर निकाले, या इमोशनली वो स्टेबल हो. ओके लिब्रास, योर फोकस इज स्टेबिलिटी. Let's see what's the past energy for Libras. You have a knowledge guys. Knowledge को आप wisdom में बदलिए. What's the past energy for Libras? Libras की past energy बताइए please. What's the past energy for Libras? Okay. या गाइस, पास्ट में मे भी शायद लोगों से मिलकर काम कर रहे हो ताकि आप इस ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाओ. लोग से मिलकर काम करे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे हो, और यू नो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो. टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, उसके बारे में आप फ्यूचर में बैलेंस कर रहे हो कि मैं कौन से वे पे जाऊँ बोल के, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. दैट्स पे वो अभी फ़िलहाल वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करें. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चॉइसेस इन पास्ट में. ओके, वो ऑब्स्टिकल्स हो कि कैसे इस क्या चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ और किसको छोड़ूँ बोल के इन पास्ट में. ओके लिब्रास, बट इन जनरल गाइस फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करूँ और मैं कैसे टीम वर्क होकर काम करूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करें, रेस मिले, प्रमोशन मिले, और मैं लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ूँ. ओके, इन पास्ट में. व्हाट्स द crowning position for Libras? What's the crowning position for Libras? Libras की crowning position बताइए please. What's the crowning position for Libras? What's the crowning position for Libras? क्या है crowning position Libras के लिए? What's the crowning position for Libras? Libras की see,
लिब्रास, आपकी क्राउनिंग पोजीशन ये है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है अपनी स्टेबिलिटी को, ओके। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, एक एक करके, ओके, अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचना है, एक वन बाय वन स्टेप करके स्टेबिलिटी तक पहुंचना है, ओके। एंड सी अगेन विक्टोरियस, आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, विक्टोरियस होना है, रेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर माइंड से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा करना है और अपनी स्टेबिल तक पहुंचना है। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल को डेवलप करें अपनी स्टेबिल तक पहुंचने के लिए, ओके, अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी फॉर लिब्रा। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सबसे पहली बात तो ओके, क्योंकि शायद जहाँ पर भी आपके लाइफ में ये फाइट चल रहा है, आर्गूमेंट चल रहा है, दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, अंदरूनी या बाहरूनी फाइट चल रही है, बट नो मैटर व्हाट दिस इज द चेंज, ओके। एंड सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कुछ लोग चाह रहे हो कि रीयूनियन हो लव लाइफ में, इन फ्यूचर में रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। टीम वर्क होके काम कर रहे हो, इमोशनल तौर पे यू हैप्पी, इन फ्यूचर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, और लव मैटर में रीयूनियन हो रहे हैं इन फ्यूचर में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास। क्या है हिडन पोजीशन लिब्रास के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए क्या है हिडन पोजीशन, बताइए प्लीज गाइस। हिडन पोजीशन इज 4 ऑफ कप। कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द सो मच स्टकनेस, सो मच गॉसिपिंग, सो मच मेंटल तौर पे फ्रस्ट्रेशन, ओके। तो आज जैसे ही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर हिडन पोजीशन। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, और सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, ओके। इमोशनल तौर पे आपको लग सकता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो लिब्रास तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ओके। बिकॉज मे बी शायद किसी के लिए 2 सिचुएशन, 2 सिनारी, 2 पर्सन हो, तो चूज़ वाइजली। अगर किसी के लिए चॉइसेस आए तो गलत चूज़ करके आप इमोशनली ड्रेन मत हो जाइएगा। एंड फ्यूचर का प्लान कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, ओके। बिकॉज देयर इज़ द इमोशनली ड्रेन आता हुआ दिख रहा है, ओके, आपके हिडन पोजीशन में लिब्रास। तो संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप ना पास्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर की तरफ नहीं आ रहे हो। पास्ट के मतलब कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दैट। तो ड्रेन नहीं होना है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। सी दिस इज योर आउटकम, ओके। पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन, उसमें से सी 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्स, उसमें से आप अगर आपकी इस पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनेरियो की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें से आप राइज अप होते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज़ द काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो कि इस पास्ट सिचुएशन में से बैलेंस करते हुए दिख रही है। पास्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे अच्छी तरह से, नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके आप अच्छी तरह से पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो या पास्ट जो भी है उसको आप हैंडल कर लोगे, ओके। लेट्स सी लिब्रास, व्हाट्स योर गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। लिब्रास एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेस है, दिस इज द 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स ऑलवेज फॉर मी इज गाइस बिट्रेल, धोखा, डिसेप्शन, ओके। अगर आपके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं कोई पर्सन, या फिर कोई सिचुएशन, पास का पर्सन, पास के सिचुएशन, पास के जो भी है दे रहे हैं, या फिर आपको यूज़ करके जा रहे हैं, तो गाइस एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं, लीडरशिप रोल निभाइए, ओके। अपने आप में लीडर बनिए, इस सिचुएशन को लीड कीजिए और प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ के लीडर बन पाओ, ओके। इस सिचुएशन को ओवरकम कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए, इस सिचुएशन को ओवरकम कीजिए एंड न्यू स्टार्ट कीजिए, ओके। अपने आप पे भरोसा करके, अपने
वर्थ पे, अपने नॉलेज पे भरोसा करके आगे बढ़िए। फर्स्ट आपको इस सिचुएशन पे ओवरकम करना है, लीडरशिप रोल निभाना है, लीड करना है इस सिचुएशन को। ओके, मेंटल जो भी आपकी स्ट्रेस चल रही है पास्ट सिचुएशन में। ओके लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट व्हाट मोर गाइडेंस फॉर यू लिब्रास, और क्या और मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास, थैंक यू। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। गाइस मे भी शायद लिब्रास एंजल से बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ना अपने पास सिचुएशन को लेके, पास पर्सन को लेके, पास सिनेरियो को लेके यूनिवर्स से कंप्लेन करते रहते होंगे, यूनिवर्स आपने ऐसा कर दिया, यूनिवर्स आपने वैसा कर दिया। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग गाइस। कंप्लेन करना बंद कीजिए। आप ही के हाथों में वो चाबी है कि आप उसको, आपके जो भी स्ट्रेस है उसको अनलॉक कर सकते हो। लीडरशिप रोल निभाइए, खड़े होइए, फोकस होइए अपने गोल पे, और आपके लाइफ में जो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए और कंप्लेनिंग करना बंद कीजिए। ओके, फोकस योर अटेंशन, जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग है। ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस कि हमारे लाइफ में सिर्फ वो ही हो, डार्कनेस ही हो, उजाला भी आता है, तो उस उजाले पे फोकस कीजिए। ओके, एंड सी गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस एंड मोर क्विकली टू अचीव योर गोल्स। एंड जैसे ये बोलना चाहते हैं गाइस, कंप्लेनिंग करना बंद कीजिए। आपके जो गोल है, आपके जो इरादे हैं उसको फोकस कीजिए और उसको पाने के लिए एक्शन लीजिए। ओके, क्विकली, ओके, मूव क्विकली टू अचीव योर गोल गाइस। आपके लाइफ में ब्लेसिंग भी है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, उस अपॉर्चुनिटी को देखिए, कंप्लेन मत कीजिए। आई नो देयर इज़ द ये सिचुएशन है, बट आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाए, लीड कीजिए, उसको न्यू स्टार्ट कीजिए, फोकस होइए, अपने इरादे को मजबूत कीजिए। ओके, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में लिब्रास। अपने वर्थ को पहचानिए, अपने यू नो नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कीजिए। वाओ, ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते। ओके लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके लिब्रास, चूज अ पाइल। लिब्रास स्टार्ट करें। या जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर गाइस। जो भी आपने सवाल पूछे मे भी शायद उससे भी कुछ अच्छा आपके लिए यूनिवर्स ने रखा हुआ है, तो मे भी शायद थोड़ा और सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। अड़े रहिए गाइस, जहाँ पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पर भी फोकस हो, बी एज ए टी, अड़े रहिए, यू आर इन द राइट पाथ। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। यस मीन्स यस गाइस, यस मीन्स यस। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। टाइम पीरियड है गाइस, 1 साल यहाँ से लग सकता है। ओके, आपको ग्रोथ मिलने में, आपके सपने साकार होने में, आपको स्टेबिलिटी मिलने में। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। चूज अ न्यू डायरेक्शन में भी शायद हो सकता है आप एक ही डायरेक्शन में फोकस करते करते आप थक चुके हो, जो कि दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको इस वे से फोकस करते करते, सीधा फोकस करते करते आपको डायरेक्शन नहीं मिलता, तो चूज अनदर वे गाइस। हमेशा कहीं ना हमेशा हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी होती है, हमें ही ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ओके, चूज अनदर वे ताकि आपको आपके जो भी डायरेक्शन आप जहाँ पर भी स्टकनेस हो, आपको उसमें से न्यू डायरेक्शन मिल सके, न्यू पाथ में आप चल पड़ो। ओके या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।